हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मैनेजेरियल स्किल। मैनेजेरियल स्किल से हम ये समझते हैं कि कार्य करने के लिए जो स्पेसिफिक टेक्निक होता है वो जो होता है स्किल होता है, ठीक है। और ये जो स्किल है जो है ये कौशल जो है ये क्या है, बाय बर्थ नहीं आता, ये एज़ पर देयर एजुकेशन, ट्रेनिंग और समय के साथ जो वो एक्सपीरियंस गेन करता है एम्प्लॉय, उसके बेसिस पे उसे क्या होता है, ये स्किल आता है। तो जो मैनेजमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज़ करता है वो क्या है, उसे हम क्या बोलेंगे, वो पर्सन के पास मैनेजेरियल स्किल है, ठीक है। ये जो है हर स्तर पे अपना अलग अलग होता है। जैसे टॉप लेवल के मैनेजमेंट पे अलग वर्क होता है, लोअर लेवल के मैनेजमेंट पे अलग होता है, और जो सुपरवाइजरी लेवल पे जो होता है मैनेजमेंट, उसका अलग अपना मैनेजेरियल स्किल होता है। और यहाँ पर जो मैनेजेरियल स्किल है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है कॉन्सेप्चुअल, दूसरा है बिहेवियरल, और थर्ड जो है टेक्निकल, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल सैद्धांतिक कौशल, यहाँ पर क्या करते हैं हम, या जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की जो प्रोसेस जो है, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, उसे क्या करते हैं हम स्टडी करते हैं, उसे देखते हैं, और समय के साथ साथ उसमें क्या करते हैं, परिवर्तन करते जाते हैं। ये नहीं कि आप स्टील फैक्ट्री है तो स्टील फैक्ट्री की जगह आप एलुमिनियम फैक्ट्री बनाना चालू कर दिया, अपना स्किल आपका इस एलुमिनियम में अच्छा तो है तो आप एलुमिनियम बनाने लग गए, ये नहीं। पावर प्लांट में पावर जनरेशन होगा, ठीक है, तो वो स्टील फैक्ट्री में स्टील का प्रोडक्शन होगा या स्टील से रिलेटेड प्रोडक्शंस होंगे, ठीक है। तो जैसा आपकी स्किल है वैसे ही उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ वर्क करना होता है। और इस प्रकार की जो कॉन्सेप्चुअल स्किल जो है वो हर फैक्ट्री में या हर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और इसकी ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा होती है, और इसे ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो उसका क्या है, उस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। स्टील फैक्ट्री में अगर कोई काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका स्टील से रिलेटेड स्किल्स, स्टील प्रोडक्शन से रिलेटेड जो उसका स्किल है वो काफ़ी अच्छा है। इसी के लिए हम क्या करेंगे, उसे ज़्यादा एडवांटेजेस देंगे, ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंस देंगे एज़ कम्पेयर टू अदर स्किल्स के अकॉर्डिंग। तो ये कॉन्सेप्ट जो है उसका कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड से कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, तो हम उसे एडवांटेज देंगे, उसी प्रकार का उसे हम कार्य देंगे। जो सिविल का काम करता है तो सिविल से रिलेटेड उसका स्किल जो है अच्छा है तो उसे हम सिविल से काम करवाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल बेसिस है। उसी के बाद एक बिहेवियर स्किल आता है, जो क्या करता है, यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है मानवीय कौशल। मानवीय कौशल माने बिहेवियरल स्किल। यहाँ पर हम ये बताते हैं कि कर्मचारी साथ में काम कैसे करते हैं, हमें उसे हमेशा वेल बिहेव करने के लिए, कभी जात पात के लिए बात नहीं करना है, कभी ऊंच नीच की बातें नहीं करनी है, कभी किसी से ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करना है, ठीक है, ताकि वो सामने वाला डिस्टर्ब हो आपसे, आपके बिहेवियर से, ठीक है। तो ये हमेशा उन्हें काम के प्रति उन्हें मोटिवेट करना है। तो ये सब जो स्किल्स जो आती हैं वो आती हैं बिहेवियरल स्किल में आती है। हमें कभी भी किसी प्रकार का एम्प्लॉयज़ के बीच में यूनिटी में किसी भी प्रकार के मतभेद पैदा नहीं करने हैं। हमें उन्हें हमेशा साथ में काम करने के लिए मोटिवेट करना है, कभी उन्हें डिस्क्रिमिनेट उनके कास्ट और क्रीड की वजह से नहीं करना। तो ये जो बिहेवियर जो स्किल आता है वो बिहेवियरल स्किल के अंदर आता है। लास्ट जो है टेक्निकल स्किल है, ठीक है। टेक्निकल स्किल में देखते हैं कि उसकी टेक्निकल से रिलेटेड स्किल्स कैसी है, ठीक है। ये हर फील्ड में होती है। जो इलेक्ट्रिकल का जो एम्प्लॉय है वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अपनी स्किल को शो करता है, और जो सिविल का है वो सिविल से रिलेटेड स्किल्स शो करता है। जो सीए है वो लीगल और का अकाउंट से रिलेटेड अपनी स्किल्स को दिखाएगा, बताएगा, उसी के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइजेशन पे काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ स्किल्स होती हैं जो नॉर्मली हर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर
डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आपको ये जो मैनेजर्स जो होते हैं या टॉप मैनेजर्स जो होते हैं उनके अंदर आपको ये तीनों स्किल्स आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है मैनेजेरियल इफ़ेक्टिवनेस, प्रबंधकीय प्रभावशीलता। ठीक है, मैनेजमेंट की कैसी इफ़ेक्टिवनेस है, मानिए उसका प्रभाव कैसा है उस मैनेजर का या फिर उस मैनेजेरियल मैनेजमेंट का उस कंपनी में, उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका प्रभाव कैसा है, उससे हम क्या करते हैं मैनेजेरियल स्किल के अंदर ढूंढते हैं। तो इससे ये हमें ये समझ में आता है कि हमें क्या करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इफ़ेक्टिव वे में काम करवाना है तो हमें उसकी एप्लीकेशंस को और उसकी कैपेबिलिटी को हमेशा साबित करते रहना है, ताकि वो क्या कर सके, बता सके कि ये इफ़ेक्टिव मैनेजर है ना। और किसी प्रकार का कंट्रोवर्शियल टॉपिक या कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करेगा। वो हमेशा जो ऐसे मैनेजमेंट के स्किल्स बताएगा जिससे वो क्या हो, हमें ये लगे कि ये मैनेजर काफ़ी इफ़ेक्टिव है, ये बहुत अच्छा मैनेजर है जिसके काम से हम प्रभावित हो रहे हैं या काम करने वाले लोग भी इसके अंदर खुश हैं। तो साथ में ये भी आता है कि इसको अगर देखें तो मैनेजमेंट एक सफलता, मैनेजमेंट की जो सफलता है वो मुख्य रूप से इस बात पर आधारित होती है कि वह समन्वित ढंग से या कोऑपरेटिव वे से अपने संगठन के प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करता है। और अगर दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो मैनेजमेंट को एक ऐसा इन्वायरमेंट डेवलप करना चाहिए जहां ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम के साथ, माने अवेलेबल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करते हुए अपनी इंडिविजुअल डिज़ायर के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को भी प्राप्त कर सकें या अचीव कर सकें। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और इसमें साथ साथ हमें ये भी देखते हैं कि जो इनपुट और आउटपुट का जो अनुपात होता है वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है, उत्पादकता, रिप्रोड्यूस माने प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी जो होती है वो है इनपुट और आउटपुट के जी अनुपात को कहते हैं। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर एक फेमस इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा था, पीटर ड्रकर का कहना है कि उत्पादकता को बढ़ाने के अवसर ज्ञान और कार्य विशेष रूप से प्रबंध के में अंतर्निहितता होती है। ठीक है, माने रिप्रोड्यूसिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, हमें बार बार ओकेजन जनरेट करना होता है ताकि हम अपने नॉलेज और अपने स्पेसिफिक वर्किंग स्किल्स को यूज़ करके हम क्या कर सकें, मैनेजमेंट को काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुंचा सकें। यहाँ पर जो मैनेजेरियल इफ़ेक्टिवनेस जो है वो क्या है, 3 डिफरेंट फाउंडेशन पे बेस्ड होता है। तो पहला फाउंडेशन है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड है इफ़ेक्टिवनेस एंड थर्ड है इफ़िशिएंसी। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो ये बताता है कि हमें टाइम टू टाइम क्या करना होता है, स्ट्रेटेजी मेंटेन करना होता है, स्ट्रेटेजी बनाना होता है ताकि वो क्या कर सके, काम जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी मेंटेन करना माने एक लेखा जोखा बनाते हुए हमें हर डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हमें क्या करना होता है, टारगेट अचीव करना है ताकि वो काम न रुके। तो जहाँ तक निर्धारित किया जाना संभव है वहाँ तक के ऑर्गेनाइजेशन की एम को करेक्ट करना है। ठीक है, ये जो है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव का मेन फंडा है। उसके बाद अगर हम देखें प्रभावशीलता को देखें तो सही चीज़ों को करना, डूइंग द राइट थिंग, या फिर सही उद्देश्यों का निर्धारण और उनकी प्राप्ति, माने सही उद्देश्य माने सही ऑब्जेक्टिव को ग्रहण करना और उनकी प्राप्त करना, ये जो है प्रभावशीलता पे डिपेंड करता है। और कुशलता का अर्थ है चीज़ों को सही ढंग से करना। ठीक है, यही स्किल्स होता है। ठीक है, अगर आप जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर आप काम करते हैं तो वो आपकी कुशलता है, वो आपकी एफिशिएंसी स्किल्स है, क्षमता बोल सकते हैं। ठीक है,
तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है 3 जो डिफरेंट है काफ़ी कॉमन वे में यूज़ करते हैं, लेकिन अभी तक के हमें इसका स्पेसिफिक नाम नहीं पता होता है। लेकिन हर पर्सन इन 3 चीज़ों को तो फॉलो करता ही है। जैसे हम कभी भी सुनते हैं कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, तो अपना बेस्ट कहाँ से दोगे आप? आपकी इफ़िशेंसी वैसी है, आप अपने हिसाब से अपना इफ़िशेंसी का, कैपेबिलिटी का आप 99% दे रहे हो, ठीक है। इफ़ेक्टिवनेस, आपकी जितनी नॉलेज है, जितना स्किल है, जितना एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे आप उसको यूज़ करते हुए आप अपना बेस्ट देने जा रहे हो। और उस बेस्ट इफ़िशेंसी और बेस्ट देने के पहले आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप पहले स्टडी कर रहे हो, उनकी स्ट्रेटेजी बना रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतने ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हम कवर अप करेंगे।